आज कार्यक्रम में सबसे पहले आपको तरक्की और सेहत का योग दिखाएंगे। दो तस्वीरें अब आपकी टीवी स्क्रीन पर आने जा रही हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री के कर्नाटक दौरे के दौरान विकास की सौगात राज्य को मिली है। हजारों करोड़ की योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। ये योजना कर्नाटक में विकास के नए रास्ते खोलेगी और रोजगार के अवसर को बढ़ाएगी। दूसरी तरफ योग दिवस की तैयारियां इस वक्त जोर शोर से चल रही हैं। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। भारत में मुख्य कार्यक्रम कर्नाटक के मैसूर में होगा, जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले हैं। कार्यक्रम से पहले इसकी तैयारियां पूरे देश में चल रही हैं। कल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में योग का डंका बजेगा। चलिए, और अब बारी बारी से हर खबर की पूरी डिटेल हम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात कर्नाटक को मिली विकास की सौगात की हम कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर हैं। उनकी यात्रा का पहला आज दौरा है, पहला दिन है और विकास के नाम आज का दिन रहा, क्योंकि आज पीएम मोदी ने कर्नाटक को कई योजनाओं की सौगात दी है। जी हाँ, देखिए, इन तमाम योजनाओं में स्वास्थ्य, रेल, सड़क समेत कई योजनाओं का गिफ्ट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक को दे दिया है। 27,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ही हुई। पीएम मोदी आज कर्नाटक में ही रुकेंगे और कल योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शिरकत भी करने वाले हैं। पहले गुजरात, फिर हिमाचल और अब कर्नाटक। कहने को महीना जून का है, लेकिन समझ लीजिए सौगातों का सीजन जोरों पर है। पीएम मोदी राज्य दर राज्य योजनाओं के फीते काट रहे हैं या फिर परियोजनाओं की आधारशिला रख रहे हैं। गुजरात और हिमाचल को लाखों करोड़ों का तोहफा देने के बाद पीएम कर्नाटक पहुंचे और वहां उन्होंने तमाम योजनाओं का शुभारंभ किया और लोकार्पण किया। पीएम बेंगलुरु पहुंचे तो उनका भव्य अंदाज में स्वागत किया गया। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री की यात्रा का शुभारंभ भारतीय विज्ञान संस्थान में सेंटर ऑफ ब्रेन रिसर्च सेंटर के उद्घाटन के साथ हुआ। इस सेंटर को 450 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। साथ ही पीएम मोदी ने बागची पार्थसारथी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की आधारशिला भी रखी। इस अस्पताल में आने वाले वक्त में मरीजों को सस्ता इलाज मिलेगा। पीएम मोदी ने अपने कर्नाटक दौरे पर बेंगलुरु सब अर्बन रेल प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखी। ये रेल प्रोजेक्ट बेंगलुरु को उसके उपनगरों टाउनशिप से जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट को बनाने में 15,700 करोड़ से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। साथ ही पीएम के दौरे में बेंगलुरु कैंट और यशवंतपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट की सौगात भी मिलेगी। बेंगलुरु कैंट को जहां 500 करोड़ में विकसित किया जाएगा, तो वहीं यशवंतपुर जंक्शन को 375 करोड़ रुपए के खर्च से नया स्वरूप दिया जाएगा। अपने कर्नाटक दौरे में पीएम ने आज डॉक्टर बीआर अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में नए कैंपस का उद्घाटन किया, तो वहीं उन्होंने कैंपस में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण भी किया। पीएम ने आज देश को 150 टेक्नोलॉजी हब भी समर्पित किए, जिन्हें कर्नाटक में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को बदलकर विकसित किया गया है। पीएम अपने दौरे में बेंगलुरु के कोमघट्टा भी पहुंचे, जहां उन्होंने 27,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम नागनहल्ली रेलवे स्टेशन पर कोचिंग टर्मिनल की आधारशिला भी रख रहे हैं और मैसूर के महाराजा कॉलेज ग्राउंड में एक सार्वजनिक समारोह में शिरकत भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में नागनहल्ली रेलवे स्टेशन पर कोचिंग टर्मिनल की आधारशिला का कार्यक्रम भी शामिल है। इस टर्मिनल को 480 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इसके अलावा कर्नाटक को आज बैपनहल्ली में भारत के पहले एसी रेलवे स्टेशन का तोहफा भी मिलने जा रहा है, जिसे पीएम आज राष्ट्र को सौंप रहे हैं। सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन को हवाई अड्डे की तर्ज पर तैयार किया गया है। पीएम मोदी मैसूर के श्री सुत्तूर मठ भी पहुंच रहे हैं और करीब 7:45 बजे वो श्री चामुंडेश्वरी मंदिर में भी दर्शन करेंगे। सबकी नजरें पीएम मोदी के कल के कार्यक्रम पर रहने वाली हैं, जिसमें वो योग दिवस के मौके पर सुबह 6:30 बजे मैसूर पैलेस मैदान में हजारों लोगों के साथ योग करने वाले हैं। इस बार योग दिवस की थीम मानवता के लिए योग रखी गई है। कोरोना से जिस तरह से लोगों का शारीरिक नुकसान हुआ है और जिस तरह से लोगों को मानसिक कष्ट मिला है, ऐसे में योग लोगों के कैसे काम आ सकता है, इस बार योग दिवस इसी संदेश को लेकर आगे बढ़ता नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, जिसकी तैयारियां पूरे देश में जोर शोर से चल रही हैं। इस बार योग दिवस के मौके पे 75 जगहों पर केंद्रीय कैबिनेट के 75 मंत्री अलग अलग कार्यक्रम में शरीक होंगे। मुख्य कार्यक्रम कर्नाटक के मैसूर में होना है, जहां प्रधानमंत्री मोदी खुद मौजूद रहने वाले हैं। बिल्कुल, केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में योग दिवस को लेकर उत्साह साफ तौर पर है। दुनिया के 80 देश योग दिवस में हिस्सा ले रहे हैं
और इस बार योग दिवस की थीम मानवता के लिए योग। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लोगों से योग दिवस को सफल बनाने की अपील भी की है। योग यानी शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने का सबसे सटीक तरीका। योग मन को प्रसन्न और शांत रखने का सबसे बेहतर उपाय। जिस योग की वंदन आज पूरी दुनिया कर रही हो, उसका जश्न तो बनता है, और इसी जश्न को मनाने के लिए हर बार की तरह इस बार भी देश के अलग अलग हिस्सों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी तेज है। इस बार के योग दिवस की थीम मानवता के लिए योग है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक ट्वीट कर न सिर्फ योग दिवस की थीम के बारे में बताया, बल्कि लोगों से योग दिवस को सफल बनाने की अपील की। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, कल यानी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस बार ये आयोजन मानवता के लिए योग की थीम के तहत होगा। आइए हम सब मिलकर इसे सफल एवं योग की लोकप्रियता को और बढ़ाएं। योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी इस बार कर्नाटक के मैसूर में होंगे, जहां लगभग 12 से 15 हजार लोगों के साथ मैसूर पैलेस के मैदान में सामूहिक योग कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पीएम के कार्यक्रम को देखते हुए मैसूर पैलेस में भी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। इस वक्त मैं मैसूर पैलेस के बाहर हूं। आप देख सकते हैं कि कल यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी योगा करने वाले हैं। कुछ 15,000 लोगों के साथ वो यहाँ पे योगा करने वाले हैं। तो यहाँ पे पूरा सब सजाया गया है। पीएम मोदी के आह्वान पर देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को कामयाब बनाने के लिए रन फॉर योग का आयोजन किया गया, जिसमें खुद मुख्यमंत्री ने भी शिरकत की और लोगों से योग करने की अपील की। जो हमारा स्वस्थ रहने का जो पहला मंत्र है, उस मंत्र में हमारी योग जो हम अपनी दिनचर्या में शामिल करें, अपने रोजमर्रा की चीजों में शामिल करें और स्वस्थ जीवन को अपनाएं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद योग के क्षेत्र में एकदम से घर घर तक योग पहुंचा है, पूरी दुनिया के अंदर योग पहुंचा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव हरिद्वार में मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले बाबा रामदेव ने अपने आश्रम में हजारों लोगों की मौजूदगी में योग किया। 8वें इंटरनेशनल योगा डे पर 75 आइकॉनिक स्थानों पर 500 जिलों में 5000 तहसीलों में और लाखों गांवों में एक साथ हर गांव गली मोहल्ला से लोग घर से बाहर निकले और हमारा संकल्प है कि करीब 20-25 करोड़ लोग घरों से बाहर निकल कर कल योग करें। हम यहाँ पतंजलि योगपीठ पतंजलि वेलनेस में होंगे, पूज्य आचार्य जी लाल किले पर होंगे और कोई देश का आइकॉनिक स्थान ऐसा नहीं बचेगा जहां पर योग न हो रहा हो। करोड़ों लोग योग करके एक संदेश देंगे कि हम सब एक साथ हैं। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भी अंतर्राष्ट्रीय योग डे मनाया जाएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में पुलिस और सीआईएसएफ के जवान योग करेंगे। उसके लिए न सिर्फ तैयारी जोर शोर से की जा रही है, बल्कि योग की प्रैक्टिस भी जारी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में लोग योग करते नजर आएंगे। ऐसे में तैयारी देश से लेकर विदेश तक जारी है। ये तस्वीर लेबनान की है, जहां योग दिवस से पहले उसकी तैयारी की जा रही है। 7 समंदर पार अमेरिका में भी योग दिवस की धूम दिख रही है। वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट पर योग दिवस से पहले हजारों लोगों ने योग किया और साफ कर दिया कि 21 जून को विश्व योग दिवस पर पूरी दुनिया हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी इस महान परंपरा का आभार जताएगी और योग की शक्ति को एक बार फिर सलाम करेगी। मैसूर से अमित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, योग के प्रचार प्रसार की दिशा में लगातार प्रयास की वजह से ही विश्व पटल पर भारत को योग गुरु की पहचान मिली है। 8 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मन से योग को अपनाने की अपील पूरी दुनिया में की थी। आज दुनिया योग के महत्व और उपयोग को जान समझ रही है, इस प्राचीन विधा को भी अपना रही है।
इस साल योग दिवस योगा फॉर ह्यूमैनिटी के थीम पर मनाया जा रहा है और इस बार योग को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सेहत के साथ ही मानवता से भी जोड़ा गया, यानी कि योग इंसान को कुदरत से ही नहीं, आपस में भी बेहतर तालमेल के लिए प्रेरित करेगा। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग जोड़ने का एहसास है, खुद को प्रकृति से, परब्रह्म से, संसार को चलाने वाली अपार शक्ति से। योग खुद को जानने का जरिया है, जीवन को संपूर्ण संभावनाओं के साथ जीने की कला है। योग अच्छी सेहत पाने का साधन है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सेहत की अलख जगाने का बेशकीमती यंत्र है। योग भारत के ऋषि मुनियों की सदियों की आध्यात्मिक साधना का वो फल है जो आज भी विश्व स्वास्थ्य और कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर दुनिया को योग का महत्व बताया। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को अच्छी सेहत की कुंजी थमाई, इंसान और प्रकृति के बीच अहम कड़ी समझाई, साथ ही भारत की इस पुरातन आध्यात्मिक विरासत को जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया ने योग के महत्व को समझा और जाना और 11 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने 21 जून को विश्व योग दिवस मनाने की घोषणा की। तब से हर साल पूरी दुनिया योग दिवस मनाती है। विश्व योग गुरु भारत का अनुसरण कर स्वास्थ्य लाभ लेती है। योग दिवस का 8वां संस्करण योगा फॉर ह्यूमैनिटी यानी मानवता के लिए योग की थीम पर मनाया जा रहा है। इसका सांकेतिक अर्थ ये भी है कि इस बार योग मनुष्य को न सिर्फ खुद से, पूरी दुनिया से, ब्रह्मांड से जोड़ेगा, बल्कि मानवता को भी एक सूत्र में पिरोएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लोगों से योग दिवस में भागीदारी दर्ज कराने की अपील की है। उन्होंने कहा, कल यानी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस बार यह आयोजन मानवता के लिए योग की थीम पर होगा। आइए हम सब मिलकर इसे सफल बनाएं एवं योग की लोकप्रियता को और बढ़ाएं। अब सवाल उठता है कि 21 जून को ही योग दिवस क्यों मनाया जाता है?
इसके पीछे एक वैज्ञानिक तर्क है। दरअसल 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है। इस दिन सूरज जल्दी उगता है और देर से ढलता है। पृथ्वी के उत्तरी भाग पर सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ती है और इससे कुदरती तौर पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे में योग की विधा से खुद को आत्मसात करने के लिए 21 जून से बेहतर दिन और क्या होगा। पूरी दुनिया इस बार योग उत्सव मनाने के लिए पूरे जोशो खरोश के साथ जुटी है। इस साल भी योग गुरु भारत विश्व कल्याण और सेहत की दिशा में नए कीर्तिमान रचने को तत्पर है। खास बात यह है कि इस साल योग दिवस अच्छी सेहत की सौगात तो लाया ही है, इंसान को इंसान से जोड़ने का, मानवता को एक सूत्र में पिरोने का शुभ अवसर भी बनकर आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात मानवता की। केरल के कोझिकोड में चल रही एक 2 साल के बच्चे को बचाने की मैराथन। बच्चा बीमार है और उसके इलाज में 18 करोड़ रुपए चाहिए। इतना पैसा इकट्ठा करने के लिए आगे आए इलाके के 5 युवा लड़के। और बता दें आपको, ये लड़के 450 किलोमीटर साइकिल चलाकर इस बच्चे के इलाज के लिए पैसा जमा कर रहे हैं ताकि 2 साल के बच्चे को जीवन का हक मिल सके। अब तक ये युवा कई किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। इलाज की करीब 20% राशि इन्होंने जमा कर ली है। ये कोई आम साइकिल मैराथन नहीं, ये जीवन और सेहत की सौगात देने की मैराथन है। ये 5 साइकिलें जीवन को बचाने के लिए दौड़ रही हैं। ये 5 साइकिलें ये बताने के लिए चल रही हैं कि मानवता अभी जिंदा है। केरल के कोझिकोड में इन 5 लड़कों ने उठाया है जीवन को बचाने का जिम्मा। जीवन है यहाँ के 2 साल के बच्चे मोहम्मद इवान का, जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की बीमारी से जूझ रहा है। इस बीमारी के इलाज के लिए 2 महीने के भीतर 18 करोड़ रुपए की जरूरत है। ऐसे में इस बच्चे को बचाने के लिए आगे आए ये 5 युवा, जो करीब 450 किलोमीटर की इस साइकिल मैराथन के जरिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। अब तक लगभग 10 से 20% राशि जमा भी की जा चुकी है। This movement by these young brothers can contribute a part of our goal, which is 18 crore, which is highly appreciable. And also one thing that we've only achieved 10 to 20% of the goal, and we're left with limited time. With the hope we all can do it. इन युवा लड़कों के प्रयास को देखकर इलाके के और भी लोग प्रेरित हुए हैं और वो भी अलग अलग तरीकों से इस बच्चे को बचाने के लिए पैसा जमा कर रहे हैं। As we know, the doctors advise for the treatment of to the SMA, but the difficulty is that it needs 18 crores rupees for the boy's treatment. Luckily, the people around this town has gathered from the hearing of the advice from the doctors to collect 18 crore rupees from people around Kerala and above. जिस तरह यहाँ इस बच्चे को बचाने के लिए लोग आगे आए हैं वो काबिले तारीफ है। उम्मीद है कि ये साइकिल मैराथन अपने उद्देश्य में कामयाब होगी और मोहम्मद इवान को जीवन और सेहत की सौगात मिलकर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। किसी की जिंदगी के लिए साइकिल मैराथन अभी आपने देखी, अब खुद की फिटनेस के लिए साइकिलिंग की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। और साइकिलिंग कर रहे हैं गाजियाबाद के एसएसपी मुनिराज। एसएसपी मुनिराज ने 5-7 नहीं बल्कि पूरे 85 किलोमीटर साइकिलिंग की है। एसएसपी गाजियाबाद ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर साइकिल चलाई और पूरे 85 किलोमीटर का सफर करने के बाद ये वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है। इस सफर में उन्होंने रास्ते में ड्यूटी कर रहे सिपाहियों से मुलाकात भी की। आपको लिए चलते हैं राजस्थान के एक ऐसे गांव जहां पर युवा सेना में भर्ती के लिए दिन रात तैयारी में जुटे हैं। देश के कई राज्यों में सेना की भर्ती की अग्निपथ स्कीम का जहां पर जोर शोर से विरोध देखने को मिल रहा है, लेकिन इस गांव की जो तस्वीर है वो बिल्कुल उलट है। यहां के लोग एक सुर में इस स्कीम का समर्थन कर रहे हैं।
बिल्कुल, आपको बता दें कि दरअसल ये जो गांव है ये शहीदों के गांव के रूप में मशहूर है। दरअसल गांव के ज्यादातर घरों में कोई ना कोई शख्स ऐसा है जो कि सेना में है। इस गांव के 9 लोग देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। भले ही अग्निपथ योजना को लेकर विरोध की आवाजें उठ रही हों, लेकिन इस गांव में युवाओं ने तो योजनाओं के लॉन्च होने के बाद अपनी तैयारियां और तेज कर दी है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। बात शुरू तो सेना में नौकरी के अग्निपथ से हुई थी, लेकिन शहर शहर विरोध का अग्निपथ बन गया। आज इस योजना के खिलाफ सेना में नौकरी की कोशिश कर रहे अभ्यर्थियों ने भारत बंद बुलाया। लेकिन इन तमाम विरोध और हिंसा के दरमियान राजस्थान का एक गांव ऐसा भी है जहां विरोध नहीं, अग्निवीर बनने की तैयारी तेज हो गई है। ये तस्वीरें फतेहपुर शेखावटी के दिनवा लाडखानी गांव की हैं, जिसे लोग शहीदों का गांव भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो आपको आगे बताएंगे। पहले जरा सेना में भर्ती के लिए इस गांव के युवाओं का जोश और जुनून देख लीजिए। युवाओं को मौका है, जो पहले भर्ती के अंदर 250 से 300 का बैच बनता था, उसके अंदर 100 बंदे पकड़ते थे। आप वो नेक्स्ट मतलब उनका वो हो जाएगा, दुगने बंदों को पकड़ा जाएगा और मतलब भर्ती भी ज्यादा निकलेगी और ज्यादा लोगों को, बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी आर्मी के अंदर जाने की। भले ही पिछले कुछ दिनों में अग्निपथ योजना को लेकर हंगामा, बवाल और विरोध की आग भड़की है, लेकिन लाडखानी गांव के इस मैदान में युवाओं का जोश हाई है और अग्निवीर बनने की कोशिश भी दोगुनी हो चुकी है। ग्राउंड में हम आप देख रहे हैं, हमने पहले जैसी तैयारी कर रहे हैं। टीओडी लागू हो गए तो हो गया, हम वैसे तैयार रखेंगे और जाएंगे। जब हर तरफ विरोध की ज्वाला भड़की हुई है तो चिंगारी इस गांव तक क्यों नहीं पहुंच सकी, इसकी भी वजह है। क्योंकि ये गांव शहीदों का गांव है। क्योंकि इस गांव में पैदा होने वाले हर बच्चे का एक ही सपना होता है, भारतीय सेना में नौकरी। हमारे गांव में लगभग 250 सैनिक आज भी कार्यरत हैं। 250 के लगभग आज मतलब रिटायरमेंट है। हर घर से एक सैनिक सेवा में, देश की सेवा में समर्पित है। आज भी लोग मतलब मेरे गांव से 50-60 हर वर्ष तैयारी करते हैं। गांव के हर घर का एक शख्स सेना में सेवा कर रहा है। कुल मिलाकर लगभग 250 लोग फिलहाल सेना में हैं और 9 जवान देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं। उनकी याद में शहीद स्मारक भी बनाया गया है। इस गांव के युवाओं का सेना में नौकरी करने का इरादा उतना ही अटल है जितना अग्निपथ स्कीम को लेकर सरकार और सेना अटल है। सेना ने इस पर आगे बढ़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि कुछ बदलाव जरूर किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक जरूरी मानदंडों को पूरा करने वाले अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में 10% तक आरक्षण मिलेगा। ये 10% आरक्षण इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक दल में मिलेगा। सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लागू किया जाएगा। इससे पहले 18 जून को गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए एक और ऐलान किया था। गृह मंत्रालय ने कहा था कि जब अग्निवीर 4 साल की सेवा के बाद बाहर आते हैं तो उनके लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स की नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में अग्निवीरों की भर्ती में ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी, जबकि अग्निवीरों के पहले बैच के लिए छूट 5 साल होगी। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती की अधिकतम आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 साल पहले ही कर दी गई। हालांकि ये रियायत केवल इसी साल यानी 2022 की भर्ती प्रक्रिया में ही लागू होगी। Coming to rollback of the scheme, no. And why should it be rolled back? It is the only progressive step to make the country young. Why is it being made young? You know, we are tinkering with देश की रक्षा. There is no space. एक ही सिर्फ है देश की रक्षा करने के लिए, और देश की रक्षा करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पता कितनी कैजुअलिटीज आती हैं जस्ट फॉर हेल्थ पर्पसेस फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरियाज। आप पढ़िएगा, ओके, तो तब आपको पता चलेगा यंग क्यों जरूरी है, ओके, एंड क्या जरूरत है उसकी। तो ये रोल बैक करने की तो मेरे तरफ से तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल रोल बैक। जाहिर है सेना और सरकार ने तस्वीर पूरी तरह साफ कर दी है। सेना का अग्निवीर बनने के लिए अग्निपथ पर चलना पड़ेगा और अब भविष्य का रास्ता भी इसी अग्निपथ के जरिए मुमकिन होगा। फतेहपुर शेखावटी से राकेश गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक युवक सड़क पर तेजी से स्कूटी चला रहा है और एक युवती उसके पीछे बैठी हुई है। अचानक स्कूटी से युवक युवती दोनों सड़क पर
धड़ाम से गिर जाते हैं। सड़क पर गिरने के बाद युवती खड़े होकर पीछे से आ रहे बाइक सवार व्यक्ति पर आग बबूला हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा था। इस पर युवक लड़की से कहता है कि दीदी बाइक नहीं टकराई है, जिस पर युवती कहती है कि बिना टकराए हम लोग रास्ते में गिर गए। इस पर बाइक सवार युवक कहता है कि वो चाहे तो पूरी घटना का वीडियो देख सकता है। दरअसल बाइक सवार युवक ने बॉडी कैम लगा रखा था और वो पूरा वाकया शूट कर रहा था। हालांकि वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि स्कूटी चला रहा युवक और उस पर बैठी युवती बिना किसी टक्कर के सड़क पर गिर जाते हैं।